माइक आ रहा है ना? हाँ माइक आ रहा है। ठीक है सर ये ऐसी सूचना मिल रही है कि जो 70 एकड़ भूमि है रामलीला की, अब उसको नक्शा पास कराना है तो नक्शा अब अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा किया जाएगा, तो क्या है स्थिति? तो भाई कोई मकान बनेगा तो नक्शा पास कराना पड़ेगा ना, विकास प्राधिकरण में प्लानिंग देना पड़ेगा, डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं हम भी इस प्रक्रिया का पालन करें। आखिर डेवलपमेंट चार्जेस तो विकास प्राधिकरण को और गवर्नमेंट को ही जाएंगे। तो जब जनता अपने छोटे छोटे भवन बनाने में नक्शा पास कराती है तो हमको भी कराना चाहिए। इसलिए इसमें अनोखी बात कुछ नहीं है, कायदे कानून का पालन कर रहे हैं। अब मैं ऐसे ही जानता हूँ कि जब नक्शा पास होता है, हमने दिल्ली कार्यालय में नक्शे पास कराए अपने, तो वो कहता है फायर का नो ऑब्जेक्शन लाओ कि हाँ आग लगने के लिए बचाव की सब व्यवस्थाएं हैं। फॉरेस्ट का लाओ कि वन विभाग की कोई ज़मीन नहीं है। नजूल का लाओ, नजूल की कोई भूमि नहीं है। ऐसे उनके 8-9 प्रकार के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होते हैं। तो यहाँ फॉरेस्ट का कुछ नहीं है। अग्निशमन की चारों ओर पूरी बाउंड्री बनेगी, लंबी चौड़ी बनेगी, सब तरफ से आवागमन रहेगा। तो इस प्रकार के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, वो हम देंगे। तो उसको देने के लिए पूरी ड्राइंग चाहिए। मंदिर के चारों ओर मूवमेंट करने के लिए कितनी जगह है, उसका सड़क से कितना रिश्ता है, देंगे हम। ये सामान्य बातें हैं। इसको करने से भविष्य में सब सुखी रहेंगे, कोई पेचीदगियां निर्माण नहीं होंगी। सर ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा ये सारी चीज़ें? अब भाई तकनीकी काम कितने दिन में पूरा होगा ये मैं क्या बताऊं। आज पूरा हो जाएगा, कल क्या पूछेंगे? बस तो क्या सर आज नक्शा क्या जमा कर देंगे, दाखिल कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता, अभी नहीं। अभी बहुत तरह के आपस के विचार विमर्श चल रहे हैं और वो सब तकनीकी लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि न्यू भरने का काम तो न्यू खोदने का काम तो शुरू हो गया है। जब नक्शा नहीं, न्यू खोदना कोई काम शुरू नहीं हुआ। केवल मंदिर का निर्माण करने में जब मशीनें काम करेंगी तो कौन कौन सी बिल्डिंगें बाधक बनेंगी, और वो जीर्ण शीर्ण है, उसको हटा लो ताकि मशीनों का मूवमेंट फ्री हो जाए। उतना ही है। सर कौन कौन से मंदिर हैं, कितने मंदिर ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण हैं जिनको हटाया जाएगा? भाई सबसे पहले आता है सीता रसोई, जो कम से कम 200-250 साल पुराना है। अंदर घुसने में डर लगता है गिरना पड़े, कभी भी गिर सकता है वो। कोबर भवन, आनंद भवन, राम खजाना टूटा पड़ा है सब। और मानस भवन का भी एक विंग है, वहाँ दरवाज़ा आएगा, प्रवेश द्वार आएगा। तो इसलिए सब एक एक करके हटेंगे, 1 बाई 1। अब उनमें देवता हैं, वो सुरक्षित रखे जाएंगे। और बाद में जब मंदिर बनेंगे तो उसके चारों ओर और भी मंदिर बनेंगे, उसमें इनकी स्थापना की जाएगी। सर ऐसी भी खबर आ रही थी कि जब मंदिर निर्माण शुरू होगा तो वो सेल्फी पॉइंट भी बनेगी जब लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसा है, ये सब बातें हवाई हैं। 4 लोग जब कोई काम नहीं होता निकम्मे बैठे रहते हैं तो बीड़ी मारते रहते हैं, चिलम खाते रहते हैं, चाट का पत्ता मारते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चाट ख़त्म बात ख़त्म। तो ऐसे ही ये चिलमी गप्पों का एक हिस्सा है। अब बाकी अगर चिलमी गप्पों में से कोई बात निकलनी होगी, कोई सेल्फी पॉइंट बनना होगा तो बन जाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि सेल्फी पॉइंट पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। लोग नदियों में सेल्फी पॉइंट लेते लेते नदी में ही डूब जाते हैं। हुआ है ना ऐसा? तो सेल्फी पॉइंट दुर्घटना का कारण भी बनती है।
तो है चंडू खाने की बातें हैं। सर मंदिर निर्माण के समय जो है जो भक्त आएंगे क्योंकि काफी आशा है कि मंदिर निर्माण होते हुए देखें, तो ऐसी क्या व्यवस्था को ये की अभी है? नहीं, अभी सोचा नहीं। दिल्ली में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आपने कही थी कि मंदिर निर्माण कार्य जब शुरू होगा तो जनता चाहती है कि देखना, तो उनके देखने की आप ऐसा कुछ व्यवस्था। हाँ, मैंने कहा ना, सोचा नहीं अभी, लेकिन विचार जरूर है। हो तो कैसा हो, कहाँ से हो, पुलिस की बैरिकेडिंग में तो हो नहीं सकता। तो जनता का मतलब है फ्रीली। अब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पुलिस की कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट खोजेंगे, ऐसा कोई पॉइंट खोजेंगे। सर जब से भूमि पूजन हुआ है अयोध्या का डेवलपमेंट भी बढ़ने लगा है, लोग यहाँ पे आने लगे हैं, दर्शन भी के श्रद्धालु भी बढ़े हैं। अभी एक चीज़ और सामने आई है कि 5 तारीख के बाद जो आतंकी गतिविधियाँ वो भी सक्रिय हुई है। बलरामपुर का एक आतंकवादी भी पकड़ा गया है। तो रामलला की सुरक्षा को लेकर क्या ट्रस्ट की कोई और बैठक या कोई बात हुई हो सरकार से कि उसकी कैसी सुरक्षा की जा सकती सीमाओं की रक्षा कौन करता है? सीमाओं की रक्षा किसके जिम्मे है? विधायक की रक्षा कौन कर रहा है आजकल? सांसद की रक्षा के लिए कौन कर रहा है? ठाकुर ये तो वो राजा है या महाराजा, इनकी रक्षा तो करनी पड़ेगी सरकार को। चुनौतियाँ भी हैं, हम ये मानते हैं चुनौतियाँ हैं, लेकिन कोई भी प्राइवेट एजेंसी रक्षा में सरकार को कम्पीट नहीं कर सकती। सरकार सरकार ही होती है, और इसलिए सुरक्षा के संबंध में मानक उनके ही होने चाहिए, और ये जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालनी चाहिए। जब पार्लियामेंट पे हमला हो सकता है तो प्राइवेट एजेंसी सुरक्षा कैसे दे पाएगी? तो सोचना ही गलत है। वो सरकार का ही काम है, सरकार को करने देना। अच्छा सर, LNT के अभी एक सूचना ये भी आ रही थी, LNT के लगभग 100 ऐसे मजदूर हैं जो 24 आवर्स काम करेंगे, इस तरीके की बात भी सामने आ रही थी। 100 करेंगे कि 500 करेंगे, ये तो शुरुआत होती, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती वैसे वैसे मजदूर बढ़ेंगे। और मजदूर का मतलब होता है, मजदूर एक चीज़ है और मजदूरों से काम लेने वाला सुपरविज़न का स्टाफ एक अलग होता है। तो वो इंजीनियर भी हैं, वो अकाउंटेंट भी हैं, वो आर्किटेक्ट भी हैं, वो डिजाइनर भी हैं, वो भूकंप के लोग भी हैं, और वो अग्निशमन के लोग भी हैं, फायर का काम होगा। तो ये पूरा उनका एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, उसके लोग हो जाएंगे इतनी बड़ी संख्या में। सर एक अंतिम सवाल है, दान को लेकर अभी क्या स्थिति बनी है? जब 5 तारीख के बाद से अभी जो है कितना रामलला के लिए दान आ चुका है और क्या क्या चीज़ें आई हैं? समाज दे रहा है, लेकिन अब हम विज्ञापन निकालने की स्टेज पर आ गए हैं। विज्ञापन निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे। विज्ञापन का मतलब अखबार में विज्ञापन देंगे, डोनेट फॉर, मंदिर निर्माण के लिए दान दें। तो सारे हिंदुस्तान के सभी भाषाओं के अखबारों में 1/4 पेज का अगर विज्ञापन जाएगा, उसमें नंबर जाएंगे, अकाउंट नंबर, उसमें बैंक का बारकोड चला जाएगा, तो ऑथेंटिक हो जाएगा। हम इस स्टेज पर आ गए हैं। अच्छा, जो प्रवासी भारतीय हैं वो लेना चाहते हैं? अभी नहीं, अभी हिंदुस्तान की शक्ति को बाहर आने दो। भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों की आत्मा और भावनाएं और ज़रा उग्र होने दो, 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। तांबे की छड़ें आने लगी हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आई। तांबे की छड़ चाहिए, लेकिन 1 साल के बाद चाहिए, 1.5 साल के बाद चाहिए, अभी नहीं चाहिए। और हम छड़ नहीं लेंगे, सरकार की स्टैंडर्ड कंपनी का तांबा ही लेंगे, उससे क्वालिटी बनी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। तो उसकी ढलाई यही होगी? यहाँ क्यों होगी? जहाँ मशीनों की ढलाई होती होगी वहाँ होगी। यहाँ क्यों, काहे को एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर? भेजेंगे तो उसमें डिफरेंस नहीं है?
हैं? अलग अलग लोग भेजेंगे तो डिफरेंट। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक क्वालिटी रहेगी सरकार से जब लेंगे तो। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर।